Hello all, welcome back. So today in this video we will start matrices, that is chapter 4 matrices हम लोग पढ़ेंगे. चैप्टर 4 है अप्लाइड मैथ्स का. एम एल अग्रवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा. आप लोगों का प्यार, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और हमारे वीडियोस 1000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं उनके. तो ये कुछ वीडियोस हैं अप्लाइड मैथ्स के ही जिन पे व्यूज़ 1000 प्लस हो गए हैं. तो क्लास 11 के वीडियोज़ है, अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाके ज़रूर देखें. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर 4 क्लास 12th. तो सबसे पहले मैट्रिसेस बहुत इजी टॉपिक है, कुछ मतलब थोड़ा सा ध्यान देने का टॉपिक है, बस समझने का टॉपिक है. बहुत इजी है, नया टॉपिक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है. सपोज़ करते हैं कोई दो लोग हैं ए एंड बी. तो ए ने अगर मैं कहूँ 20 पेन खरीदे और 15 इरेजर्स खरीदे. ए ने क्या खरीदे, 20 पेन खरीदे और 15 इरेजर्स खरीदे. बी ने क्या करा, 12 पेन खरीदे और 25 इरेजर्स खरीदे. बी बोलता है मेरे को 12 पेन की ज़रूरत है और 25 इरेजर्स की ज़रूरत है. तो अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 20, 15, 12, 25. अब ये क्या चीज़ है, ये जो हमने इस तरफ रिप्रेजेंट किया वो क्या चीज़ है, ये तो हो गए इरेजर्स, ये हो गए क्या, पेन. ठीक है भाई, कॉलम्स में क्या है, पेन है और इरेजर आइटम्स हैं कॉलम में. और अगर हम इस तरफ देखें तो ये किसका डेटा है, ये है ए का डेटा और ये है बी का डेटा. तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मैट्रिक्स की फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन. इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं. जैसे हमने कह दिया, कोई कहे कि हम पहले इसको लिखेंगे 20, 15 और फिर 12, 25. तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं. तो अब की बार क्या हो गए, ये तो हो गए पेन और ये हो गया इरेज़र और ये डेटा जो है वो किसका डेटा है, 20 और 15 ए का डेटा हो गया और ये बी का डेटा हो गया. तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया. ठीक है, तो हम मैट्रिक्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. किसी भी नंबर और फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स. जैसे बात करें, कोई भी मैट्रिक्स लिया ए, कुछ भी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रोज़. जो भी हॉरिजॉन्टल होगी ये सब क्या होगी, ये दोनों क्या होगी, ये दोनों क्या हो गई, रोज़. ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, रोज़. और जो वर्टिकल है उनको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स. ये क्या होंगे, इनमें कॉलम्स. ठीक है, तो ये क्या हो गए, कॉलम्स. तो हॉरिजॉन्टल वाली रोज़ और वर्टिकल वाले कॉलम्स. वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल क्या हो गई, रोज़. ठीक है, तो जो भी हॉरिजॉन्टल होगी वो रोज़ होगी और वर्टिकल वाले क्या होंगे, कॉलम्स होंगे. अब इनके नाम होते हैं, हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक पोजीशन के अकॉर्डिंग नेम होता है उसका. जैसे अगर मैं कहूँ 1, 1, तो 1, 1 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा. तो फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली फर्स्ट रो है. इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, कॉलम फर्स्ट में 1. तो 1, 1 A11 कितना हो गया, 1. अगर मैं कहूँ, अगर सपोज़ करो हमको 5 का बताना है, 5, तो 5 देखो कौन से में, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में. तो ये क्या होगा, A13. तो 1 तो किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, हमारे रो को, और सेकंड वाला किसको डिनोट करेगा, कॉलम को. ठीक है, अगर कहें 6 का बताओ, 6 कौन सा एलिमेंट है, तो 6 कौन सा वाला एलिमेंट है, 6 कहाँ पे है, सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में. तो A23 होगा 6.
तो हमेशा कोई कहता है चलो बताओ कि भाई A41 कितना होगा। अब फोर्थ तो रो है ही नहीं, पहला वाला क्या होगा, रो, तो फोर्थ तो रो है ही नहीं, तो है ही नहीं मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल है। एलिमेंट्स का हर एक का एक एड्रेस होता है, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, जो भी अंदर होता है ना इनको एलिमेंट्स कहते हैं। जब 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो हर एक का एक अपना एड्रेस होता है, उसको उस लोकेशन के हिसाब से ही जाना जाता है। तो पहले हमेशा हम लोग रो लिखेंगे और सेकंड लिखेंगे, बाद में लिखेंगे कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ए कोई भी मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट कर सकते हैं ए ऑफ आई जे से, है ना। जहाँ पे आई तो क्या है, आई एथ तो क्या हो गई, रो हो गई, और जे एथ क्या हो गया यहाँ पे, कॉलम। ठीक है, आई एथ रो और जे एथ कॉलम। मतलब अगर हम बात करें तो कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म का होगा, A11 A12 A13 कहाँ तक, डॉट 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 A1n तक मान लेते हैं। ऐसे ही A इधर से 21 A22 A23 कहाँ तक होगा, A2n तक, डॉट 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 मान लेते हैं mth कॉलम है तो ए, या mth रो हो गई ना, mth रो है तो AM1 AM2 AM3 कहाँ तक, AMn तक, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या है इसमें, m क्रॉस n। मतलब m तो नंबर ऑफ रोज है और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। m क्या हो गई यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज, और n क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम हमेशा। अब इनको m क्रॉस n को सॉल्व नहीं करना है। अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहता है तो हम सॉल्व करते, ऑर्डर कहेगा तो हमको इसी फॉर्म में लिखना है, m क्रॉस n की फॉर्म में। जैसे मान लो बात करते हैं कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 7 2 1 0, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर m क्रॉस n। तो m मतलब कितनी रोज है, 3, n मतलब रो कॉलम भी कितने हैं, 3। अगर इसमें कॉलम कम होते, मान लेते हैं ये, या रोज़ कम होती, तो अभी इसका ऑर्डर कितना होगा। अब रोज़ कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 इंटू 3 टोटल 6, तो काउंट कर लो 6 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू m क्रॉस n। इसको सॉल्व करेंगे और ऑर्डर कहेगा तो m क्रॉस n, सिंपल। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, क्योंकि हम लोग यूज़ करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो कितने तरह के मैट्रिसेस होते हैं, क्या क्या उनकी स्पेशलिटी होती है, वो सब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला टाइप आता है कौन सा, रो मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप आ रहा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल एक रो, विच हैज़ ओनली वन रो, इसमें लिख सकते हैं ओनली वन रो, जिसमें केवल एक ही रो होगी, वो सारे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, कुछ भी ले लो, 4 5 6 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। और कुछ भी ले लो, 2 1 0 5 7 9 9, तो ये सब क्या हो गए, रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो होगी। सेकेंड बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। अब कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल क्या हो, एक कॉलम हो, है ना, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉलम, कह सकते हैं ओनली वन। डेफिनेशन आ जाए तो हम क्या कहेंगे, द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं 4 5 6। अब इसमें एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, तो ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है,
द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इफ m इज इक्वल टू n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगी उनको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 1 2 3 4 ये ले लेते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर हम 3 रोज ले लेते हैं, 1 4 7 कुछ भी ले लो, 2 3 5 6 8 9, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। तो मतलब कितने मैट्रिक्स है, कितनी रोज है, 3, कॉलम्स कितने, 3। तो अगर m इज इक्वल टू n है तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें क्या होता है, डायगनल एलिमेंट्स होते हैं। डायगनल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो कि इस वाली लेन में आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डायगनल एलिमेंट। जैसे 1 और 4 क्या होंगे, इसमें डायगनल एलिमेंट्स होंगे, डायगनल पे हैं ये, दूसरा वाला नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होंगे, ये वाली डायगनल ही होगी, हमेशा लेफ्ट मोस्ट टॉप कॉर्नर से राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर तक जाएगी। तो इस वाले मैट्रिक्स में कौन कौन से डायगनल एलिमेंट्स होंगे, 1 5 और 9, इनको हम बोलते हैं डायगनल एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, इसमें लिख देते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मैट्रिक्स है, नेक्स्ट कैटेगरी है डायगोनल मैट्रिक्स की, इसलिए पहले ही बता दिए। तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि कह लेते हैं 2 0 0 0 4 0 0 0 6। तो अगर हम देखें डायगोनल में क्या है, एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो, तो वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए आई जे मतलब क्या है, इसको ए आई जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ए आई जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ए आई मतलब दोनों जो होंगे जो रो और वो एलिमेंट जिसमें रो और कॉलम सेम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। जैसे A11 क्या होगा, ज़ीरो होगा, उल्टा लिख लिया, A11 नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, और ये वाला क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो वो क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। जैसे A11 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, A22 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, A33 नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, वो वाले एलिमेंट्स जहाँ पे I इज़ नॉट इक्वल टू J होगा। तो वो एलिमेंट्स जो डायगोनल में नहीं है वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, डायगोनल वाले क्या होंगे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो आती है कैटेगरी वो आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या कह रहा है हमको, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सेम डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सेम एलिमेंट्स होंगे। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सेम एलिमेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। आया समझ में, डायगोनल मैट्रिक्स होगा पर सारे जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल पे वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसमें क्या होगा, ए आई जो होगा वो के इक्वल होगा, के मतलब कोई भी कांस्टेंट, और ए आई जे जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। तो ये होगा हमारा क्या, ये स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब इसमें क्या होगा, हमारे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, पर डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 हमेशा। जैसे मान लेते हैं कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 0, इधर ज़ीरो नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसलिए एलिमेंट्स को पहले लिख देते हैं, 1 1 लिख देते हैं। बाकी सारे जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि क्या है, डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 1 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
जैसे इसका ऑर्डर क्या है, 4x4 का ऑर्डर है इसका, एक सेकेंड, ये ऑर्डर हमारा है 4x4 का, और ए आई जो होगा इसमें वो क्या होगा, 1 होगा, ए आई जे जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो ये वाली हमारी कंडीशन होगी इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, जिसमें 2 तरह के मैट्रिक्स होंगे, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की बात करते हैं सबसे पहले। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब वो मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, लोअर एलिमेंट्स क्या हो, वैल्यूएबल हो। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 1 2, पेन चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। अब देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज़ अ ट्राइंगल, ये बन रहा है ना लोअर वाला ट्राइंगल, है ना। इसके सारे एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होगी, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसके बाहर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, 0। तो ये क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर भी 0 हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई मैट्रिक्स है, जैसे अगर हम और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ और, जैसे 1 0 हो गया ये, तो ये चल जाएगा 4 3 5 6, बाकी सारे भी 0 हो गए। तो ये वाला मैट्रिक्स भी क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, पर सारे एलिमेंट 0 नहीं होंगे। और इसके बाहर वाले तो सारे एलिमेंट 0 होंगे, इसके बाहर के तो सारे एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स होगा, ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो वाला क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आया समझ में? ये हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या होगा, अपर वाले एलिमेंट जो होंगे वो सारे क्या होंगे, वैल्यूएबल होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे, और लोअर वाले क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 3 5 7 8 9, 0 0 0, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये अपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं, और लोअर वाले क्या हैं, इसमें जो बाहर हैं ट्रायंगल के वो सारे क्या हैं, 0। तो ये वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आया समझ में? नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लो, 0 0 0 0 0 0, तो वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों उसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमको क्या कहता है, वो 2 मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होगा, है ना। टू मैट्रिक्स ए और बी कह लेते हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, आर सेड टू बी इक्वल। वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि
सपोज करते हैं हमको दिया हुआ है A 1257, B भी दिया हुआ है हमको 1257। तो अगर A के सारे एलिमेंट्स, सारे मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स B के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल है, जैसे A11 भी देखो इसके A11 के इक्वल है, A21 इसके A21 के इक्वल है, तो सारे एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, A इज इक्वल टू B है। अगर एक भी एलिमेंट अलग हो जाता है, अगर मान लेते हैं C कोई भी सेट है, कोई भी मैट्रिक्स है 1 5 2 7 ऐसा हो जाता है, तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है तो A इज़ नॉट इक्वल टू होगा C। तो ये है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ तक का हमारा बेसिक था मैट्रिक्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 ML अग्रवाल की। सो जस्ट वॉच इट वंस अगेन। अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।